स्वागत है आप लोग को अपने चैनल स्टडी बोर्ड एग्जाम पे। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज इस वीडियो में करेंगे हिंदी के टोटल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि बाबू बोर्ड परीक्षा में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं बुक से और 40 प्रश्न रहते हैं ग्रामर से। तो मैं ग्रामर का आप लोग को वीडियो करवा चुका हूँ 40 प्रश्न का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग को आज इस वीडियो में करवाऊंगा टोटल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो पूरे बुक का निचोड़ रहेगा। ठीक है, पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, गेसिंग करवाया गया प्रश्न रहेगा और प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा और सारे प्रश्न को करते भी चलिए। आज की इस वीडियो में होने वाला बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज इस वीडियो में करेंगे टोटल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न करने वाले हैं आज इस वीडियो में। से बाबू मोटिवेट होना पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले एक शायरी देख लेते हैं। क्या कहता है? मंजिल मिले या ना मिले, क्या कह रहा है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बाबू आप लोग को मंजिल मिले, आप लोग पास हुए चाहे ना हुए, ठीक है, ये तो बाबू किस्मत की बात है। कभी कभी किस्मत खराब होता है तो कितना भी आदमी पढ़ लेता है बाबू, वह फेल ही हो जाता है, अच्छा मार्क्स नहीं ला पाता है। तो वही कहता है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम लोग बाबू कोशिश नहीं करें, पढ़ाई नहीं करें, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, आप लोग के पास समय है। तो चलिए हम लोग करते हैं आज के सेशन स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला नंबर प्रश्न है बाबू, दिया गया आप लोग को, और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग 60 प्रश्न में 50 प्लस कर पाए हैं कि नहीं, क्योंकि बाबू यही टाइम है आप लोग को अपने आप से देखने का कि आप लोग कितना तेज हैं, कितना तैयारी किए हैं और क्या कर सकते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आज इस वीडियो में 60 प्रश्न करवाऊंगा, जो 60 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग करते चलिए सारे प्रश्न का आंसर और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग 60 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा बोर्ड परीक्षा में भी और आप लोग को वहां भी इसी प्रकार से आंसर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या करा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, बताइए जल्दी से। प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह क्या है बाबू, और आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग सारे प्रश्न को आंसर कीजिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कम समय में ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना और याद करना है भी। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो होता है वह क्या होता है, तो बताइए जल्दी से। आप सभी को पता होगा बाबू क्या होता है, तो होता है बाबू क्या, अवक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, तो अवक होकर अपने से बातचीत करना, ये होता है बाबू मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम बाबू तरीका होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। लिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या करा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताइए। और ये जो प्रश्न है ना, ये बाबू उसने कहा था, कहानी आप लोग पढ़ेंगे वहां से है। क्या करा कि भारतीय सिपाहियों का जो बाबू संघर्ष हुआ था ना, वह किस देश के साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था, ये प्रश्न कर रहा है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, देखिए कि कितना आप लोग सही कर पाते हैं। तो बाबू भारतीय सिपाहियों को बाबू जो संघर्ष हुआ था वह किस देश से हुआ था, तो वह हुआ था किससे, किसके साथ, तो वह हुआ था बाबू जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा अभी, ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में सारा प्रश्न करवाऊंगा बाबू, जिस तरह से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, सारे लेवल का प्रश्न आप लोग को करवाऊंगा। काव्य खंड और बाबू आप लोग का गद्य खंड, ये सारा बाबू करवाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो आप लोग सिर्फ बने रहिए, सारे प्रश्न को करते चलिए। क्या करें यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कि नावादास का स्थायी निवास कहाँ था। नावादास का बाबू जो स्थायी निवास था वह कहाँ था, यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न और गेसिंग करवाया गया प्रश्न सारे इस वीडियो में शामिल है। तो बताइए जल्दी से, नावादास का स्थायी निवास कहाँ था, याद रखेगा बाबू। नावादास का जो स्थायी निवास था ना वह कहाँ था, तो वह वृंदावन में था। कहाँ, वृंदावन था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को बताता हूँ बाबू, आप लोग को हिंदी में ना बाबू
50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आना है बोर्ड परीक्षा में। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को पास अभी बहुत समय है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। आप लोग बाबू दम बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में दम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को सही करके आएगा, क्योंकि आप लोग को बाबू हिंदी व्याकरण भी मैं करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, और बुक का पूरे प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू। आप लोग देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट में, आप लोग को 40 प्रश्न करवाया हूँ बाबू ग्रामर के। आप लोग उस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है हिंदी व्याकरण का, ठीक है। 40 प्रश्न करवाया गया है, और यहाँ पे मैं 60 प्रश्न आप लोग को करवा रहा हूँ बाबू बुक का। तो आप लोग जरूर वो प्रश्न को देखिए, और आप लोग एकदम बाबू 50 में 50 स्कोर करके ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। क्या करें यहाँ पे कि इनमें से प्रेम के पीर कवि जो है वह कौन है, बताइए। इनमें से प्रेम के पीर के कवि जो है वह कौन है बाबू, जल्दी से बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, ठीक है। सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है आज की इस वीडियो में। तो इनमें से बाबू जो प्रेम के पीर कवि जो है, जिन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, वह किन्हें कहा जाता है, कौन है प्रेम के पीर कवि, याद रखिएगा बाबू। प्रेम के पीर कवि जो है ना, वह जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं बाबू प्रेम के पीर कवि, याद रखिएगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा अगला प्रश्न कि भगत सिंह के चाचा का नाम था, बताइए। भगत सिंह के चाचा का जो नाम था वह क्या नाम था, भगत सिंह के चाचे के क्या नाम थे बाबू, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सारे प्रश्न को बताइए बाबू, सारे लेवल का प्रश्न है, हाई लेवल लो लेवल, जिस तरह से प्रश्न आते हैं सारे प्रश्न हैं आज की वीडियो में। बताइए तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो याद रखेगा भगत सिंह के चाचा को जो नाम था ना वह क्या था, अजीत सिंह नाम था। क्या नाम था, अजीत सिंह नाम था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये प्रश्न को आप लोग याद रखेगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आया गया है, पूछा गया है 2 बार, ठीक है। क्या करा कि मालती मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है बाबू। मालती और महेश्वर जो पत्नी और पति थी, वह जो उनके जो बेटे थे, संतान थे, उनका क्या नाम था, ये प्रश्न करा। और क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि जो प्रश्न है पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और देखिए कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, तो याद रखिएगा मालती और महेश्वर की जो संतान जो बेटा था उसका क्या नाम था, तो नाम था बाबू टीटी। क्या नाम था, टीटी नाम था, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या करा है प्रश्न कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर जो है वह किनके रूप है, किनके कल्पित रूप है, ये प्रश्न करा है। जल्दी से बताइए, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू, देखते हैं आज आप लोग का कितना बढ़िया तैयारी है, कितना बढ़िया से आप लोग कर रहे हैं तैयारी, और कितना आप लोग को अभी कंप्लीट हुआ है। तो बताइए जल्दी से, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किनके कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, याद रखेगा वह किनके है बाबू, शिव और पार्वती का। किनका बाबू, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से, हाई लेवल का प्रश्न है बाबू, और ये भी प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूँ। क्या करा कि रामचरितमानस किसकी रचना है, रामचरितमानस जो है वह किसकी रचना है, ये प्रश्न कर रहा है। तो जल्दी से बताइए, रामचरितमानस किसकी रचना है, सभी को पता होगा बाबू, किसकी रचना नहीं पता है तो याद कर लीजिए, सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू, सारे प्रश्न को रट जाइए, बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना बाबू, अच्छे परसेंटेज लाना है, ठीक है। तो सारे प्रश्न को याद कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। तो रामचरितमानस किसकी रचना है, याद रखेगा किनकी है बाबू, तुलसीदास जी का। किनकी, तुलसीदास जी का है बाबू रामचरितमानस रचना। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा अगला प्रश्न कि सूरदास किस चीज की भूख है, सूरदास किस चीज की भूख है, मतलब यहाँ पे जो प्रश्न करा है ना, कह रहा है कि सूरदास को बाबू किस चीज की भूख है, ये प्रश्न कह रहा है। जल्दी से बताइए, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए सूरदास की जो बाबू भूख है वह किस चीज की भूख है, तो याद रखेगा सूरदास का भूख किस चीज की है, तो याद रखेगा बाबू कृष्ण की जूठन की। किसकी, कृष्ण की जूठन की बाबू सूरदास की भूख है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, बताइए। ये भी प्रश्न पूछा गया है बाबू, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, जल्दी से कीजिए आप लोग। तो याद रखेगा बाल कृष्ण भट्ट जो है वह कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे, याद रखेगा बाबू हिंदी प्रदीप। कौन सा, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाले थे बाल कृष्ण भट्ट जी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को जैसे कि मैं बताता हूँ बाबू कि लेखक और चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए,
क्योंकि बाबू 4 से 5 प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं लेखक और चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आज की इस वीडियो में 2 से 3 प्रश्न करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, लेखक और चैप्टर का आप लोग खुद से याद कर लीजिएगा। क्या करें यहाँ पे कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं, बताइए प्रगीत और समाज के जो लेखक हैं वह कौन है, ये प्रश्न करा है। जल्दी से बताइए। आप लोग याद किए होंगे तो अच्छे बात है बाबू। ठीक है, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग के पास अभी समय है, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर साल। ठीक है, तो प्रगीत और समाज के लेखक जो हैं वह कौन है, तो वह है बाबू कौन, तो वह है नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को बाबू वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग के लिए सारे प्रश्न बाबू बीबीए प्रश्न और अच्छे लेवल का प्रश्न करवाता हूँ कि दिक्कत ना आए, बोर्ड परीक्षा में कोई भी समस्या ना आए। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ मैं ठीक से अच्छे तरह से आप लोग को प्रश्न करवा रहा हूँ। और आप लोग को कौन सा विषय का बाबू ऑब्जेक्टिव चाहिए ये भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कौन सा विषय का ऑब्जेक्टिव चाहिए मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, आप लोग को बाबू सब्जेक्टिव का गेसिंग भी करवाऊंगा हर विषय का कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग कौन कौन से प्रश्न याद करके जाइए। ठीक है, आप लोग को सारा प्रश्न करवाऊंगा, तो आप लोग सिर्फ इस चैनल से बने रहिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है कि किसकी माँ पागल हो गई, बताइए किसकी माँ जो है बाबू पागल हो गई। ये सारे बच्चे पढ़े होंगे बाबू सिपाही की माँ कहानी, तो आप लोग को बताया गया होगा किसकी माँ पागल हो गई थी, तो वह सिपाही की, इनकी बाबू सिपाही की माँ जो है वह पागल हो गई थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या करा कि सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, बताइए तो सेव बेचने वाली जो लड़की की आयु थी, जो उम्र थी वह कितनी थी, ये प्रश्न करा है। तो जल्दी से बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाबू सेव बेचने वाली लड़की की जो आयु थी ना, जो उम्र थी वह कितनी थी, तो वह 7 से 8 साल की थी। जो सेव बेचने वाली लड़की थी वह बाबू 7 से 8 साल की थी, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या करा है, करा बाबू कि गांव का घर कविता के कवि हैं, बताइए तो गांव का घर जो बाबू यहाँ पे जो चैप्टर है इसके कवि कौन है, ये प्रश्न करा है। तो बताइए जल्दी से, गांव का घर कविता के जो कवि हैं वह कौन है, तो आप लोग को जैसे कि बताया कि आप लोग लेखक चैप्टर को सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो गांव का घर कविता के कवि कौन है, आप सभी को पता होगा बाबू ज्ञानेंद्र पति जी हैं। कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया बाबू। क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह बाबू अपने आप को असहाय क्यों कहती है, क्यों कहती है असहाय अपने आप को सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा सारे चैप्टर को बाबू। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना बाबू, वह अपने आप को जो असहाय कहती है ना, वह पुत्र वियोग के कारण कहती है। इसके कारण, पुत्र वियोग के कारण, उनके पुत्र का मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये कार दुर्घटना में, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है बाबू और बार बार पूछा भी जा रहा है, याद रखिएगा। क्या कर रहा है कि उषा का जादू कब टूटता है, क्या कर रहा है कि उषा का जो जादू है वह कब टूटता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और अच्छे तरीके से आंसर करते चलिए। ठीक है, बताइए जल्दी से, उषा का जादू जो है वह कब टूटता है, याद रखेगा कब टूटता है बाबू, तो सूर्योदय होने पर। कब, सूर्योदय होने पर, सूर्य भगवान को उगने पे सुबह सुबह। ठीक है, तब उषा का जादू टूटता है, याद रखेगा प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। अगला प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बताइए जयप्रकाश नारायण जी के जो बचपन का नाम था बाबू वह क्या नाम था, ये प्रश्न करा है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कीजिए। तो आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न जो है कहाँ से, संपूर्ण क्रांति से, जिनके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी, याद रखेगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, आप सभी को पता होगा बाबू, बॉल। क्या नाम था उनके बचपन का, तो बॉल नाम था। ये बाबू बिहार में छात्र आंदोलन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए बाबू जूठन चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। बताइए सारे चैप्टर से आप लोगों को प्रश्न रहेगा जो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, कह रहा है कि सुरेंद्र सिंह जो है वह किसका पोता था, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए जल्दी से, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सभी को पता होगा बाबू, सुखदेव सिंह त्यागी के।
किनके पोते थे? सुखदेव सिंह त्यागी के थे बाबू। पोता कौन? सुरेंद्र सिंह। याद रखिएगा ये चैप्टर जूठन का है, ठीक है। ये प्रश्न किस चैप्टर का है? जूठन चैप्टर का है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है बाबू, उनके काव्य की जो भाषाएं हैं वह कौन सी भाषा है? मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? बताइए, जल्दी बताइए। आप लोग सारे प्रश्न को कीजिए, ठीक है। आज आप लोग को भी पता चलेगा कि आप लोग 60 में कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 60 ही प्रश्न रहते हैं बाबू बुक से, इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूँ इस लेवल का प्रश्न, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कीजिए तो, और देखिए कि कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, क्योंकि बाबू बोर्ड परीक्षा में ना 50 में 50 आप लोग को सही करके आना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए हिंदी में। तो बताइए जल्दी से, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? तो वह क्या है बाबू? तो वह अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो एक स्पेशल और वीडियो दे दूंगा मैं हिंदी का, जिसमें बाबू रचनाएं रहेंगे। क्या रहेंगे? रचनाएं रहेंगे और काव्य रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बाबू रचनाएं और काव्य से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को सारे चैप्टर का बाबू इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा। तो आप लोग सिर्फ इस चैनल से बने रहिए, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और सारे प्रश्न को कीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव को देखिए हर विषय का। यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा है कि साहित्य विलारी किनकी रचना है? रचना से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बाबू। तो आप लोग को एक स्पेशल वीडियो में सारा जितना भी आप लोग का चैप्टर है हिंदी में, सारे चैप्टर का लेखक के रचनाएं करवा दूंगा। तो कह रहा है कि साहित्य विलारी किनकी रचना है? साहित्य विलारी जो लिखे हैं वह कौन लिखे हैं? इनके रचनाकार कौन है? याद रखेगा, साहित्य विलारी किनकी रचना है? तो वह है बाबू सूर्यदास की। किनकी? सूर्यदास की रचना है बाबू साहित्य विलारी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये अगला प्रश्न क्या करा है बाबू कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? बताइए जल्दी से, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? ये प्रश्न कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए तो, जर्मन लप्टन को बाबू जो मार गिराए थे वह कौन मार गिराए थे? कौन हराए थे? तो याद रखेगा, जर्मन लप्टन को बाबू जो मार गिराए थे ना, वह लहना सिंह गिराए थे। कौन बाबू? लहना सिंह। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बाबू अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरचरना कौन है? हरचरना जो है वह कौन है? ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा। हरचरना कौन है? हरचरना कौन था बाबू? तो याद रखिएगा, ऑप्शन को पढ़ते चलिए और सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए, ठीक है। ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे समय मिलेगा परीक्षा में। तो बाबू हरचरना कौन है? हरचरना जो था ना बाबू वह कौन था? तो घर का नौकर था। कौन था हरचरना? घर का नौकर था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। बताइए, भगत सिंह को बाबू जो फांसी दी गई थी वह कब दी गई थी? ये प्रश्न कर रहा है, जल्दी से बताइए। सारे प्रश्न आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाले और शानदार होने वाले हैं, सिर्फ आप लोग देखते रहिए सारे प्रश्न को और करते चलिए, ठीक है। आप लोग के लिए सारे प्रश्न मैं लाता हूँ, प्रीवियस ईयर प्रश्न और गेसिंग किया गया प्रश्न और अच्छे लेवल का प्रश्न, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ बाबू सारे प्रश्न को देखिए, याद कीजिए, रट जाइए कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है हम लोग को, ठीक है। और आप लोग सिर्फ बने रहिए, और आप लोग को बाबू वीडियो पसंद आएगा ना तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा, ठीक है। लाइक आप लोग नहीं करते हैं। क्या करें यहाँ पे कि भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? याद रखेगा बाबू, 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को बाबू भगत सिंह को फांसी दी गई थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ जो लिखा गया है, इनके लेखक कौन है? ये प्रश्न करा है, बताइए जल्दी से। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा बाबू कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और ये 25 नंबर का आंसर जो है वो आप लोग को करना है। जैसे कि मैं बताया हूं कि आप लोग को हर वीडियो में मैं एक प्रश्न देता हूं, जिससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को और किस लेवल का प्रश्न करवाना है, ठीक है। तो एक प्रश्न आप लोग के लिए है, ये 25 नंबर प्रश्न। क्या करें? 25 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बताइए, महेश्वर जो है बाबू वह कौन सा फल
लेकर आया था अपने घर? आप लोग कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था बाबू? तो आप लोग जल्दी से ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कितने बच्चे का कमेंट आता है, और मैं बाबू आप लोग को कमेंट पे रिप्लाई भी करता हूँ, सारे बच्चे का कमेंट भी पढ़ता हूँ कि किस तरह के कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर ये 25 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपना आंसर बताइए मुझे कि आप लोग को याद है या नहीं याद है, आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग जो यहाँ पे 60 प्रश्न कर रहे हैं, ये 60 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग स्कोर भी बताइएगा। ठीक है, और गलत स्कोर नहीं बताएगा बाबू, क्योंकि बाबू गलत स्कोर आप लोग यहाँ बता सकते हैं लेकिन बोर्ड परीक्षा में नहीं। इसीलिए आप लोग का जितना सही होता है 60 प्रश्न में, आप लोग उतना ही कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइए, अपना स्कोर बताइए। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से 25 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न, क्या करें कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाबू बाल कृष्ण भट्ट जी की जो रचना है बातचीत, वह क्या है? ये प्रश्न सारे बच्चों को याद होगा, पता होगा, क्योंकि बाबू ये पहला चैप्टर का है। ठीक है, बातचीत चैप्टर का बाबू ये प्रश्न है। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है? तो सभी को पता होगा बाबू क्या है वह, तो वह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है बाबू, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण भगवान जो है बाबू, वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ये प्रश्न करा है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न भी आए हैं, याद रखेगा। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं बाबू? याद रखेगा कहाँ? तो वह नंद की गोद में। कहाँ? नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न को देखिए बाबू, क्या करा है यहाँ पे? कह रहा है बाबू कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? और आप लोग को काव्य खंड और गद्य खंड, ये सारे दोनों खंड के बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ, और सारे मिक्सिंग है, और सारे हाई लेवल और लो लेवल सारे तरह के प्रश्न हैं। क्या करा कि तुलसीदास के जो पठित पद जो हैं वह किस भाषा में है? याद रखेगा ये प्रश्न को, किस भाषा में है बाबू? तो ब्रज भाषा में। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा है कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? बताइए, मेघा बाबू कहाँ नहीं हो सकती है? जल्दी से बताइए, अच्छे लेवल का प्रश्न है बाबू, बताइए तो। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? ये बहुत सारे बच्चे का पता भी नहीं होगा, लेकिन याद रखेगा मेघा कहाँ नहीं होती है? तो वह बाबू जहाँ भय होता है वहाँ मेघा नहीं होती है। मेघा कहाँ नहीं होती है? जहाँ भय हो, जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं होती है। आंसर यहाँ पे इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए तिरिच कहानी से प्रश्न पूछा गया है। क्या करा है कि तिरिच क्या होता है? तिरिच जो है बाबू वह क्या होता है? तिरिच क्या है? ये प्रश्न करा है। आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा आप लोग को। नहीं पढ़े हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से पहले सारे चैप्टर को खत्म कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव को लगाइए, देखिए फिर उसके बाद कि आप लोग कितने सही कर पाते हैं। तो बाबू तिरिच क्या होता है? तिरिच जो होता है ना वह क्या होता है? बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। क्या होता है बाबू? बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। जो बाबू लिजार्ड मतलब छिपकली, वह होता है बाबू तिरिच। याद रखिएगा, तिरिच क्या होता है? बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न यहाँ पे क्या करे कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? गांव में बाबू किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? ये प्रश्न करा है, तो बताइए जल्दी से। गांव में कौन सा धुन अब सुनाई नहीं पड़ती है बाबू, सुनने को नहीं मिलता है? आप लोग को भी पता होगा कि अभी बाबू धान रोपने का समय है, लेकिन पहले जो धान रोपा जाता था ना, तो पहले बाबू मतलब गीत गा कर रोपा जाता था, लेकिन अब वो सब रीति रिवाज अब गाँव में खत्म होते जा रही है। वही यहाँ पे करा है कि गाँव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? याद रखेगा, किसकी धुनें नहीं सुनाई पड़ती है बाबू अब? तो वह लोकगीत की, मतलब जो लोग गीत गाते हैं बाबू, जो गीत गा कर हर चीज़ करते थे, हर काम करते थे, पूजा पाठ हर चीज़, तो वही अब धुनें अब गांव में सुनाई नहीं पड़ती है। बाकी बाबू आप लोग को पता होगा फिल्मी गीत, शौक गीत और ये सारे चीज़ मतलब सुनाई पड़ती है। ठीक है, मतलब गाना वगैरह ये सब जो अभी लेवल जो आज के मतलब सारे चीज़ चल रहे हैं, वो चीज़ आप लोग को गांव में सुनाई पड़ती होगी। लेकिन बाबू जो गांव में धुनें सुनाई नहीं पड़ती है ना, वह लोक गीत नहीं सुनाई पड़ती है, लोगों के गीत नहीं सुनाई पड़ती है, बहुत कम सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न को देखिए, क्या करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था बाबू, वह कब हुआ था। यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं। आप लोग को बाबू मॉडल पेपर भी करवाऊंगा जब बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा तब, ठीक है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, क्योंकि बाबू मॉडल पेपर से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए वह बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। तो वो भी मैं आप लोग को सारे सेट बाई सेट करवाऊंगा। क्या करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो बाबू कब हुआ था, तो वह 16 अगस्त 1904 को। कब, 16 अगस्त 1904 को बाबू सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या करें कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का जो नाम था वह क्या नाम था, क्या नाम है बाबू लहना सिंह के गांव का। याद रखेगा, लहना सिंह के गांव का जो नाम था ना वह क्या था, तो वह बाबू मांझे था। क्या नाम था, मांझे नाम था बाबू लहना सिंह के गांव का। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्या करा कि नाभादास किसके समकालीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए नाभादास बाबू किसके समकालीन थे, बताइए किसके समान थे बाबू। तो याद रखेगा, नाभादास जो थे बाबू वह किसके समकालीन थे, तो वह थे बाबू तुलसीदास का। किनके, तुलसीदास के बाबू समकालीन थे कौन, नाभादास। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है बाबू कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। बताइए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। बताइए जल्दी से, क्या करे यहाँ पे प्रश्न कि उसने कहा था जो कहानी है ना बाबू वह किस वर्ष की रचना है, कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रश्न करा है यहाँ पे। याद रखिएगा, उसने कहा था जो कहानी है वह किस वर्ष की रचना है, तो वह बाबू 1915 की। कब, 1915 की। और ये 1915 में ही बाबू प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करा बाबू कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। बताइए, कवित्त जो बाबू चैप्टर है ना उसके बाबू प्रथम पद में कौन सा रस है। और यही सारे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, याद रखेगा और देख सकते हैं, ठीक है। क्या करा है कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है, याद रखेगा बाबू कौन सा रस है बाबू, तो वह वीर रस है। कौन सा रस, वीर रस है। याद कर लीजिए, रट जाइए सारे प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है कि अंग्रेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अंग्रेज जी की जो पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी, ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से बताइए बाबू। डेट वाले प्रश्न के तो आप लोग याद रखेगा, और मैं आप लोग को स्पेशल करवाया हूँ डेट वाले भी प्रश्न, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो में, ठीक है। आप लोग को तो मैं स्पेशल हिंदी का डेट वाले प्रश्न, जन्म मृत्यु और उनके कृति सारा करवाया हूँ, तो ये जाके देख लीजिए आप लोग। क्या करा कि अंग्रेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, याद रखेगा कब बाबू, तो 1924 में। कब, 1924 ईस्वी में अंग्रेज जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। क्या करा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, और ये प्रश्न बाबू संपूर्ण क्रांति से है। बताइए, आप लोग याद किए होंगे, आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग को पता होगा। तो बताइए जल्दी से, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। याद रखेगा, उमा शंकर दीक्षित को। किन्हें कहा जाता है बाबू, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये तो देखिए, और सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू, ठीक है। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, इससे आप ही लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है और आप लोग आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध है। बताइए, तीन कठिया बाबू प्रथा का संबंध किससे है। ऑप्शन को देखिए, वो ऑप्शन को पढ़िए और समझिए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर करते चलिए। तो बाबू तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है वह किससे है, याद रखेगा किससे बाबू, तो नील से। नील की खेती जो करवाई जाती थी ना उससे बाबू तीन कठिया प्रथा का संबंध है। आप लोग पढ़े होंगे, याद भी होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है बाबू कि बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह कौन है, बिस्नी की जो पड़ोसिन थी वह कौन थी। आप लोग अच्छे तरीके से सारे बाबू कहानी को पढ़िए, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव को कीजिए और देखिए कि कितना सही कर पाते हो। क्या करा कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसी कौन थी, तो बाबू याद रखेगा, बिस्नी की जो पड़ोसी थी ना वह कौन है, तो वह बाबू वह कुंती है। कौन है, कुंती जो है ना वह बिस्नी की पड़ोसिन थी। आप लोग पढ़े होंगे, सिपाही की माँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि बाबू दलित साहित्य व सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, सारे प्रश्न को याद रखेगा क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में। 1 से 2 बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। क्या करा कि दलित साहित्य व सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, याद रखेगा। दलित साहित्य व सौंदर्य शास्त्र के जो रचनाकार है ना बाबू, वह कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। लोग सभी को बता देता हूँ कि बाबू पढ़ाई में मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप लोग के लिए मैं एक चैनल बनाया हूँ, भारद्वाज ऑफिशियल 2.0 ये नाम से बाबू आप लोग के लिए एक चैनल बनाया यूट्यूब पे। आप लोग जाइए, सर्च मारिए और इस चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू वहाँ पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को मोटिवेशनल मिलेगा। ठीक है, कि किस तरह से पढ़ाई करना है, 6 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर किस तरह से पढ़ाई करना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो सारे शेड्यूल मैं इस चैनल पे आप लोग को बताऊंगा। और बोर्ड एग्जाम से सारे रिलेटेड बाबू वहाँ पे बताऊंगा अपडेट, कि कब मॉडल पेपर जारी होगा, कब आप लोग का एग्जाम होगा, कितने नंबर को होगा, कितना घंटा पढ़ें और क्या करें, ये सारे बाबू आप लोग को इस चैनल पे मैं दूंगा। तो आप लोग जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे बाबू किसी देश, कोई भी, हर चीज़ के बारे में, हर प्रसिद्ध चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाइए उस चैनल को से जुड़ जाइए और आप लोग बाबू अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप लोग का पढ़ाई नहीं होगा तो मैं आप लोग के लिए उस चैनल पर मोटिवेशनल डालूंगा, जिससे आप लोग को सुनकर पढ़ने का मन करेगा। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाके। यहाँ पे क्या करा है, प्रश्न करा है कि कड़वक कहाँ से लिया गया है। बाबू कह रहा है ना कि कड़वक जो है वह कहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा। कड़वक जो लिया गया है ना, वह कहाँ से लिया गया है, प्रद्वात से लिया गया है। कहाँ से, प्रद्वात से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्या करा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास जी जो हैं वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, याद रखेगा। तो बाबू सूरदास जो है ना वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो वह है बाबू ब्रज भाषा के। किस भाषा के, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं कौन, सूरदास जी, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को क्या करा कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ना वह किस प्रदेश में हुआ था, ये प्रश्न करा है। तो याद रखेगा, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, तो वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ था बाबू। जन्म और मृत्यु से ही पूछता है जगह का नाम कि कहाँ हुआ था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था बाबू, तो वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, बताइए बाबू। अमृतसर पंजाब में जो लाहना सिंह के कोई परिवार थे वह कौन थे, ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से कीजिए। तो अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे बाबू, याद रखेगा। लाहना सिंह के जो बाबू अमृतसर में रहते थे ना, वह रहते थे मामा। कौन, मामा जी रहते थे बाबू लाहना सिंह के अमृतसर पंजाब में। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। पे क्या करा अगला प्रश्न कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्या करा है प्रश्न बाबू, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ या किसका लेख है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, करा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ या किसका लेख है। याद रखेगा बाबू, ये जो कहे थे ना बाबू, ये जो लेख है ना मैं नास्तिक क्यों हूँ, वह बाबू भगत सिंह का है। किनका बाबू, भगत सिंह का लेख है, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। क्या करें कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, बताइए। अर्धनारीश्वर बाबू जो चैप्टर है उसमें किस गुण का समन्वय है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन को और जल्दी से बताइए, जल्दी से कीजिए बाबू। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, आप लोग सभी को पता होगा किस गुण का बाबू, तो नारी और पुरुष दोनों के, किनके बाबू, नारी और पुरुष दोनों के बाबू समन्वय किया गया है अर्धनारीश्वर चैप्टर में गुणों का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करें अगला प्रश्न कि किसका जादू टूटता है, ये बाबू आप लोग को पीछे ही बताएं, बताइए जल्दी से कीजिए। तो किसका जादू टूटता है और कब टूटता है, तो सूर्योदय होने के बाद टूटता है बाबू, ये बताए थे आप लोग को। लेकिन कह रहा है कि किसका जादू टूटता है, तो बाबू किसका जादू टूटता है, तो वह उषा का जादू। किसका बाबू, उषा का जादू जो है ना वह टूटता है, और कब, सूर्योदय होने के बाद। ये प्रश्न को याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की,
मल्यज जो है वह किस मंत्रालय में नौकरी किए थे, ये प्रश्न कर रहा है, याद रखिएगा बाबू। मल्यज जो है ना वह किस मंत्रालय में नौकरी किए थे, तो वह बाबू कृषि मंत्रालय में, किस मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में बाबू नौकरी किए थे मल्यज। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए बहुत तिरिच कहानी से पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को याद होगा। क्या करा कि पंडित राम अवतार क्या थे, बताइए। आप लोग तिरिच कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा बाबू, याद होगा, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कि पंडित राम अवतार जो थे वह क्या थे, तो याद रखेगा बाबू, नहीं पता है तो, कि पंडित राम अवतार जो थे ना वह क्या थे, तो ज्योतिष और वैद्य थे। क्या थे बाबू, ज्योतिष और वैद्य थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूं बाबू, सारे वीवीआई प्रश्न करवा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आप लोग को पता चलेगा आज कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हो। यहाँ पे क्या करें, अगला प्रश्न कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। बाबू बचपन में बाबू किस वातावरण में रहना आवश्यक है, अच्छा है, तो याद रखेगा बचपन में ना बाबू किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो वह है बाबू स्वतंत्र वातावरण में। किस वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में बाबू बचपन में रहना बहुत ही आवश्यक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा कि कवित्वली के रचनाकार हैं, कवित्वली के जो रचनाकार हैं वह कौन है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में बाबू पूछा गया प्रश्न है, याद रखेगा। कवित्वली के जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो याद रखेगा बाबू वह तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी बाबू कवितावली के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जो है वह किस शाखा के कवि हैं, ये प्रश्न कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, याद रखेगा। सूरदास और तुलसीदास ये दोनों बाबू जो हैं वह किस शाखा के कवि हैं, ये प्रश्न कर रहा है। तो आप लोग याद रखेगा बाबू, जो तुलसीदास जी है ना वह किस शाखा के कवि हैं, तो वह राम मार्गी शाखा के कवि हैं। ये राम जी की भक्ति करते थे, कौन, तुलसीदास। और बाबू सूरदास पूछेगा ना तो वह कृष्ण जी के भक्ति करते थे। याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तुलसीदास पूछ रहा है बाबू, तो राम मार्गी शाखा के कवि हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। बाबू 1914 में जो भगत सिंह है वह किस पार्टी की ओर गए थे, किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे बाबू भगत सिंह, तो याद रखेगा भगत सिंह जो है ना बाबू 1914 में किस पार्टी की ओर गए थे, तो वह गद्दार पार्टी की ओर। किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, गद्दार पार्टी की ओर बाबू आकर्षित हुए थे। कब, तो बाबू भगत सिंह, और कब हुए थे ये भी याद रखेगा 1914 में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसने यहाँ पे क्या करा है कि जायसी किस तरह के कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह किस तरह के कवि हैं, ये प्रश्न करा है, बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह किस तरह के कवि हैं बाबू, तो वह सूफी कवि हैं। कैसे कवि हैं बाबू मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी कवि हैं, ये प्रश्न को याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू क्या करा है अगला प्रश्न कि मानक की माँ का नाम क्या है। मानक की माँ का जो नाम है वह क्या है, ये प्रश्न करा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न सिपाही की माँ कहानी से लिया गया है बाबू। तो मानक की माँ का नाम क्या है, सारे बच्चों को पता होगा बाबू, क्या नाम है, तो वह नाम है बिस्नी। क्या नाम था बाबू मानक की माँ का, सिपाही की माँ का नाम, तो वह बिस्नी नाम था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए काफी मेहनत किया हूं और आप लोग के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की वीडियो में लाया हूं, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। क्या करा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, बताइए। सूबेदार हजारा सिंह के जो बाबू लड़के था उसका नाम क्या था, बताइए जल्दी से। उसके बेटे का क्या नाम था सूबेदार हजारा सिंह के, तो याद रखेगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था ना वह क्या था, बोधा सिंह। क्या नाम था बाबू, बोधा सिंह नाम था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए यहाँ पे क्या करा है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो आप लोग सभी को पता होगा बाबू जो पुत्र वियोग जो रचना है ना वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। किनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा बाबू, करा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, बताइए आप लोग। रचना से भी प्रश्न आप लोग को वहां बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो सुखमय जीवन जो रचनाएं हैं वह किनकी रचना है बाबू, तो आप लोग पता होगा सुखमय जीवन जो रचना है ना वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, याद रखिएगा, नहीं याद है तो। सुखमय जीवन जो रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है बाबू। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है बाबू, 60 नंबर प्रश्न। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग जो है वह 60 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, और कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा। जितना आप लोग से सही होता है बाबू उतना ही आप लोग बताइए। आप लोग के पास अभी समय है, मैं आप लोग को बहुत सारे प्रश्न करवा दूंगा कि कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग 60 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे जल्दी से प्रश्न को क्या करें कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बताइए बाल कृष्ण भट्ट जी हैं वह बाबू किस युग के निबंधकार थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, तो याद रखेगा। बाल कृष्ण भट्ट जो है ना बाबू वह किस युग के निबंधकार थे, तो वह थे बाबू भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के निबंधकार थे बाल कृष्ण भट्ट जी। ये प्रश्न को याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बाबू चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, और स्कोर अपना जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप लोग को भारद्वाज ऑफिशियल जो 2.0 बताया हूँ उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ आप लोग मोटिवेट होइए, क्योंकि बाबू पढ़ाई के लिए मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो जाइए जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन को और आप लोग को बाबू पढ़ाई से रिलेटेड सारा मैं अपडेट वहाँ पर देते रहूँगा। तो जाइए जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।